Hi friends, welcome back to my channel टॉपर्स ग्रुप ट्यूशन TGT। एक और बार फिर से आज हम जो एक टॉपिक ले रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS। ये एक चैप्टर है जो एक स्टेटमेंट बनाना होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसका नाम है जो कैश बुक या बैंक बुक है, जिसको हम बोलते हैं कैश बुक बोलते हैं। कैश बुक है वो ट्रेडर मेंटेन करता है, ठीक है, ये ट्रेडर मेंटेन कर लिया। और पासबुक जो है वो कौन मेंटेन करता है, तो वो बैंक मेंटेन करती है, ठीक है। अब इसके चलते इश्यू क्या आता है कि कहीं कहीं पर कुछ जगह पर कुछ वजह से डिफरेंसेस खड़े हो जाते हैं। जैसे हमने एक दिन बैलेंस निकाला, जैसे 31 मार्च को, तो 31 मार्च को हमने बैलेंस निकाला। 31 मार्च 2021 को हमने बैलेंस निकाला, ठीक है। इसमें हमारा बैलेंस आया 1000 रुपीज, तो बैंक का भी आना चाहिए ना 1000 रुपीज, लेकिन वो 1000 रुपीज नहीं आ रहा है, वो आ रहा है 900 रुपीज। तो ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों आ गया? 100 रुपया बैंक में कम क्यों है और हमारा यहां पर 100 रुपया ज्यादा क्यों है? तो ये जो वजह, ये जो रीजंस हैं, ये हम फाइंड आउट करेंगे। और वो फाइंड आउट करने के बाद जहां पर कैश बुक में एंट्री है, यानी कि हमारे पास जो बुक है उसमें एंट्री है, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, देयर इज एंट्री इन द पासबुक बट नो एंट्री पास्ड इन द कैश बुक। अब ये भी हो जाता है, और इस वजह से ये जो बैलेंस जो है ये टैली नहीं करते हैं। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये वाला, दिस इज बिकमिंग अ ब्रिज बिटवीन द टू बुक्स। जो बैंक कैश बुक एंड द बैंक बुक, या उसको हम बोलेंगे पासबुक, इनका बैलेंस को टैली करने के लिए ये ब्रिज बनता है। क्या, कौन ब्रिज बनता है? तो ये BRS स्टेटमेंट जो है, इट इज गोइंग टू बी वर्किंग एज अ ब्रिज। तो आज हम ये समझेंगे कि ये क्यों होता है। तो पहले समझते हैं कि ये क्या रीजंस हो सकते हैं। तो पहले वाला रीजन जो आता है वो है टाइम, ठीक है, टाइम। और दूसरा वाला रीजन है एरर्स। ये दो रीजन की वजह से हमारा कैश बुक और एंड पासबुक डोंट टैली नहीं होते हैं। रीजन है आइदर इट इज टाइम बेस्ड और इट इज एरर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं यहां से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये टाइम बेस्ड क्या है, ये टाइम बेस्ड डिफरेंसेस, टाइम बेस्ड रीजंस क्या है, ठीक है। ओके, तो इसको समझते हैं। टाइम बेस्ड रीजन जो है वो है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक रीजन लेते हैं। ओके, यानी कि एक चेक जो मैंने आपको दिया है और वो चेक आपने अपनी बैंक में किसी वजह से नहीं डाला है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो चेक आपने नहीं डाला है। यानी अगर आप चेक डाल देते तो वो चेक आप अपनी बैंक में डालते, आपकी बैंक मेरी बैंक से पैसे ले लेती और आपके इसमें क्रेडिट हो जाता अकाउंट, ठीक है। यानी क्या होता कि मैं दिखा देता कि भाई मैंने चेक तो दे दिया है और मैंने मेरे कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसमें से पैसे कम कर दिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में आपकी बैंक ने अभी तक क्लेम नहीं किया है।
और इसकी वजह से जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस ज्यादा बता रहा है। अब ये एक रीजन हो गया। और दूसरा वैसा आता है, क्या हो गया, ये वैसी हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। जैसे मुझे किसी ने चेक दिया, मैंने मेरी कैश बुक में बैंक कॉलम में मैंने लिख दिया कि भाई फला फला से मुझे चेक मिल गया। अब जैसे ही मुझे चेक मिल गया तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक बुक का, सिंपल। और वो चेक फिर मैंने बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा। मैंने उसकी एंट्री लिख दी थी, कभी मैंने उसकी एंट्री डाल दी 28 मार्च को, 28 मार्च 2021 को। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट आया 31/3/2021 को, तो ये चेक उसमें नहीं दिखा रहा था, क्योंकि किसी वजह से वो चेक बैंक में नहीं डिपॉजिट हुआ था। तो बैंक ने वो चेक कलेक्ट नहीं किया था, और कलेक्ट नहीं किया था तो मेरे अकाउंट में उसे क्रेडिट नहीं किया था। तो क्या हो रहा था कि मेरी बुक्स में मैं ज्यादा बैलेंस बता रहा था, और बैंक बुक या जो पासबुक है उसमें उसकी एंट्री नहीं थी, तो वो कम बैलेंस बता रहा था। तो ये एक रीजन हो गया। ऐसे बहुत सारे एंट्रीज होते हैं, जैसे कोई इनकम है, जैसे इनकम रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। या जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड के लिए हमने बोला था बैंक को कि भाई हमारा डिविडेंड जो है वो आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो बैंक में हमारे जो डिविडेंड थे वो जमा हो गए, इसकी एंट्री हमको नहीं मालूम कब उसने बैंक ने जमा कर लिया। वो तो जब पासबुक हमारी अपडेट हुई तब हमको पता पड़ा कि भाई बैंक ने हमारा डिविडेंड जो था वो कलेक्ट किया हुआ है। तो ये एक और रीजन हो गया जो जिसकी वजह से बैलेंसेस टैली नहीं होंगे। ओके, वैसी जैसे हमने ये इनकम किया है, वैसे यहां पर आ सकता है एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, ठीक। तो हमने कैश बुक में एंट्री नहीं पास कर पाए। समझो हमने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। वी हैव गिवन अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक दैट ऑन अ पर्टिकुलर डेट यू जस्ट पे माय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मुझे नहीं पता कि बैंक ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, ठीक। तो पासबुक के अंदर का जो बैलेंस है वो कम हो गया, ठीक है। और मुझे नहीं पता इसलिए मैंने उसको कम नहीं किया, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और बैंक बुक का बैलेंस जैसे ये वाला जो था, दिस इज ऑल टाइम बेस्ड रीजन। तो हमने पहले ही दो रीजन देखे थे, एक था टाइम बेस्ड रीजन और एक है एरर्स। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये एरर्स एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो एरर्स में जैसे फॉर एग्जांपल ये है कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। कैश बुक में क्या एरर हो सकते हैं? अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड। पहले समझते हैं अंडरकास्टिंग को, ठीक है। तो अंडरकास्टिंग का मतलब है, ठीक है, टेकिंग लेस टोटल ऑफ पेमेंट साइड। कि इफ यू टेक लेस टोटल ऑन पेमेंट साइड, इसका मतलब है कि कैश बुक बैलेंस will rise, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पेमेंट साइड पे आपने टोटल कम लिया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आपने ओवरकास्टिंग कर दिया है तो, ठीक है, तो इसका इस वजह से क्या होगा
the result will be cash book balance will decline, यानी कि कम होगा। तो ये जो चीज है कैश बुक में अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग ऑफ सिर्फ पेमेंट साइड हमने देखा, वैसे सेम टू सेम यू कैन हैव इट ऑन द रिसिप्ट साइड ऑल्सो। ठीक है, अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग ऑन द रिसिप्ट साइड। तो जो कैश बुक बैलेंस विल राइज, ये जो है ये रिसिप्ट साइड पे जो आएगा वो हो जाएगा ओवरकास्टिंग में, यानी कि ये जो हमने लिखा है ये पेमेंट साइड है, ये दोनों पेमेंट साइड है। अगर रिसिप्ट साइड लेना है तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सम एरर्स जिसका बहुत इंटरेस्टिंग एरर्स होते हैं, ये छोटे छोटे एरर्स होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि अगर पासबुक में कोई रिसिप्ट है, पासबुक के अंदर कोई रिसिप्ट है, उसका जो वैल्यू है वो है 360। ठीक है, और कैश बुक में हमने उसको लिख दिया है, वी हैव रिटन एज ₹630। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पासबुक में रिसिप्ट साइड पे 630 है, 360 है, और कैश बुक में हमने उसको 630 लिख दिया। सो द डिफरेंस एक्चुअल में यहां का डिफरेंस जो है वो है, डिफरेंस इज 270 रुपीज, जो यहां पर एक्सेस हमने ले लिया है। तो इस तरह के एरर्स भी होते हैं। यूजुअली दीज काइंड ऑफ एरर्स आर डन और कमिटेड इन कैश बुक। पासबुक में इस तरह के एरर्स नहीं होते हैं, क्योंकि पासबुक जो है वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन किया हुआ रिकॉर्ड है। सो दीज काइंड ऑफ एरर्स ओनली हैपन इन द कैश बुक। वैसे ये हमने देखा कि पासबुक में रिसिप्ट था 360 का, हमने कैश बुक में उसको 630 ले लिया। वैसे ही अगर पासबुक में कोई एक पेमेंट है, कोई एक हमने पेमेंट किया हुआ है, वो है समझो 450 का, ठीक है, पेमेंट हमने 450 का है, और कैश बुक में हमने उसको 540 का ले लिया, हमने उसको उल्टा कर दिया। लिखने के टाइम पे ये एरर हो जाता है, दिस इज अ ह्यूमन एरर। इस तरह से हमने एरर कर दिया तो बैलेंस टैली नहीं होगा। तो ये जो चीजें हमने देखी यहाँ पर, अभी रीजंस देखे कि क्या क्या कैसे कैसे एरर्स होते हैं। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम उसको टोटल हम लोग स्किप कर देते हैं, एंट्री नहीं डालते हैं, टोटल स्किप, नो एंट्री फॉर ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। तो ये भी एक तरह का एरर ही है कि हमने एंट्री नहीं डाली, एंट्री डालना ही भूल गए। किसी से चेक आ गया और चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में उसकी एंट्री आ जाएगी पासबुक में, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं डाली, भूल गए, डाली नहीं हमने, तो ये भी एक एरर है। ठीक है, और सिमिलर वे में उल्टा, अगर हमने कोई पेमेंट किया है तो पेमेंट की एंट्री डालना हम भूल गए और हमारा जो पासबुक का बैलेंस है वो कम हो गया, लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हुआ। अब आते हैं एक और हमारे नए टॉपिक के ऊपर, और वो जो टॉपिक है वो है बैलेंसेस। क्योंकि बैलेंसेस का मतलब है कोई भी बैलेंस, यानी कि कैश बुक बैलेंस या फिर पासबुक बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी से, इस बैलेंस से ही जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट स्टार्ट्स।
ठीक है, कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस। तो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो हमेशा से डेबिट होता है, ठीक है, और नॉर्मल पासबुक का बैलेंस होता है वो हमेशा से होता है क्रेडिट। तो अगर आपको बोला गया है कि पासबुक हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये नॉर्मल बैलेंस है, और कैश बुक हैज़ अ डेबिट बैलेंस, मतलब नॉर्मल बैलेंस है। दूसरा जो आता है वो है जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी कि ओडी बैलेंस, ठीक है। अगर ओडी बैलेंस है तो नॉर्मल बैलेंस का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना, दिस विल बिकम उल्टा। कैसे? तो कैश बुक जो है दैट विल बिकम क्रेडिट। तो जब आपको बोला जाए कि कैश बुक हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ से 5,000 रुपीज, तो इसका मतलब है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। और सिमिलर वे में पासबुक में अगर आते हैं और अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो हो जाएगा डेबिट बैलेंस, बराबर है। नॉर्मल बैलेंस में कैश बुक इज डेबिट, पासबुक इज क्रेडिट, ठीक है। और अगर वही चीज अगर ओवरड्राफ्ट के बारे में हम बात करते हैं तो ओवरड्राफ्ट में ये हो जाएगा इस तरह से, ओवरड्राफ्ट में दिस विल बिकम क्रेडिट, दिस विल बिकम डेबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हर स्टेटमेंट इट स्टार्ट्स विथ दीज 4 बैलेंसेस। अगर आपको देखो, अब स्टेटमेंट जो होता है वो भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। स्टेटमेंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड विद 2 टाइप्स। जैसे BRS जो है वो 2 तरीके से बनता है। एक होता है टेकिंग कैश बुक बैलेंस और एक होता है टेकिंग पासबुक बैलेंस। ये 2 तरीके से होता है, टेकिंग कैश बुक बैलेंस एंड टेकिंग पासबुक बैलेंस। तो BRS स्टेटमेंट जो होता है स्टार्ट्स विथ ठीक है, ओके। अब अगर आपने ये बैलेंस टेकन एज अ कैश बुक लिया है तो आपको उसका मतलब है कि यू आर करेक्टिंग दिस बैलेंस, तो आप उसका मतलब है कि ये बैलेंस जो है ये गलत बैलेंस है एंड यू आर करेक्टिंग दिस बैलेंस। तो वो सिचुएशन में यू हैव टू अज्यूम दैट द पासबुक बैलेंस एंड द पासबुक आर करेक्ट। आप ये बैलेंस को करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इन दिस केस ये वाला जो पासबुक जो बैलेंस है वो सही है, दिस इज राइट। यानी कि पासबुक की जो एंट्रियां हैं वो सारी सही हैं, यानी कि इसके अंदर जो इफेक्ट डाला है वो इफेक्ट हमें यहां पर लेके आना है।
सिमिलरली अगर आपने सोचा कि हम बैलेंस एज पर पासबुक ले लेते हैं, तो आपने लिया बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इसका मतलब है कि यू आर करेक्टिंग पासबुक बैलेंस। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं कि वी आर टेकिंग बैलेंस एज पर पासबुक, तो इस तरह से लेंगे। तो वी आर करेक्टिंग पासबुक बैलेंस, इसका मतलब है कि ऑपोजिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज करेक्ट, hence you will correct the passbook balance। ठीक है, आज के दिन हम इतना ही करेंगे, यहां पर हम रुकते हैं और अगले जो सेशन में वी विल लुक इनटू द फर्दर एंट्रीज ऑफ BRS।